हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज़ रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग महाराष्ट्र सीईटी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर। ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन वर्टिकल सर्कल द टोटल एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन अलोंग द पाथ। चार ऑप्शन है, इज कंजर्व्ड, बी इंक्रीजेज, सी डिक्रीजेज, डी में इंक्रीज और डिक्रीज। ये क्वेश्चन 2017 के अंदर पूछा गया है। अब इसका हमको सॉल्यूशन पता करना है। ओके स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसके अंदर क्या पूछा गया अपने को कि एक पार्टिकल है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोले तो कैसा, इस तरह से मोशन कर रहा है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम, इस तरह से मोशन कर रहा है हमारे पास में एक पार्टिकल। तो इसकी तीन पोजीशन रहेंगी। अगर मैं तीन पोजीशन कैसे, मतलब टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन और मिड पोजीशन, इसको मैं मिड पोजीशन बोलूँगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग पोजीशन के ऊपर जो एनर्जी रहेंगी वो वैरी करती है। वैरी मीन्स कहीं पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाने के बाद में टोटली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा और काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर नीचे वाली पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर इन दोनों पोजीशन की बात करते हैं, मतलब टॉप और बॉटम के बीच में किसी भी पोजीशन पे, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक कंडीशन से, मतलब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्टिकल ऐसे ऊपर बढ़ रहा तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है और क्या बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। मान लो कि पार्टिकल अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो पूरे सिस्टम का जो टोटल एनर्जी रहेगा, पूरे सिस्टम का टोटल एनर्जी वो कंजर्व रहेगा, कंजर्व्ड। ठीक है, यानी यहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भले ही इंटरचेंज हो रही है, लेकिन अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या रहेंगी, कंजर्व्ड रहेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R अबाउट एनी डायमीटर इज। चार ऑप्शन गिवन है, हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन 1999 में महाराष्ट्र सीईटी में पूछा गया है। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या सिचुएशन दिया है अपने को कि हमारे पास में एक डिस्क है। ठीक है, डिस्क के अंदर दो चीज़ें गिवन है, इसका रेडियस दिया है और इसका मास दिया है। मान लो जैसे हमारे पास सपोज ये एक डिस्क है। ठीक है, ये हमारे पास एक डिस्क है। ठीक है, तो इस डिस्क का हमको मास गिवन है, मास कितना है, कैपिटल M, और इसका जो रेडियस है, रेडियस का वैल्यू गिवन है, रेडियस का वैल्यू कैपिटल R। दो चीज़ें गिवन है और हमको क्या पूछा है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसी भी एक डायमीटर के लिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना है कि डायमीटर का मतलब क्या रहता है कि कोई एक ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर से पास होगा और सरकमफेरेंस को टच करेगा। क्लियर, तो ये हो गया डायमीटर। इसको मान लेता मैं थोड़ी देर के लिए x। क्लियर, अब उसी तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर y भी तो हो सकता है। ठीक है, जैसे x बोले उसी तरह y भी हो सकता, मतलब ये वाला हमारा दूसरा एक्सिस है जिसको हम लोग y बोलेंगे। यानी यहाँ पर दो डायमीटर है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि डिस्क के सेंटर से और इसके प्लेन से अगर कोई एक्सिस परपेंडिकुलरली पास होता है, डिस्क के सेंटर से और इसके परपेंडिकुलर अगर कोई एक्सिस पास होता है तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या रहेगा। क्लियर, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन हम लोग को पता होना चाहिए कि जो एक्सिस सेंटर से और प्लेन से परपेंडिकुलर रहेगा उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है mr²/2। क्लियर, तो बहुत आसान है। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, एक चीज़ तो हमको पता है ऑलरेडी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर z एक्सिस इज इक्वल टू mr²/2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। क्लियर, अब मुझे क्या मालूम करना है, मुझे डायमीटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है।
तो बहुत आसान है। इसके अंदर देखो आप कि यहाँ पे 3 एक्सिस दिख रहे हैं अपने को, एक्स, वाई और जेड, और तीनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स, वाई और जेड इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको पता है कि जब भी अगर 2 या 2 से ज़्यादा एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे तो हम वहाँ पर एक थ्योरम का यूज़ करेंगे जिसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करता हूँ तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमको क्या देता है, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, बराबर। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के लिए जो प्लेन से परपेंडिकुलर है, उस अकेले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो 2 एक्सिस प्लेन में प्रेजेंट है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर रहता है। यानी आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब आपको जैसे कि पता है कि x और y दोनों भी क्या है, डायमीटर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई। यानी जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के लिए रहेगा सेम उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के लिए, क्योंकि दोनों भी क्या है, डायमीटर। तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस, अब ये आई वाई को मैं यहाँ पे आई एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई है। क्लियर। तो ये जो इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास ऐसे बन जाएगा, आई जेड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स। अब मुझे क्या मालूम करना है, मुझे तो आई एक्स का वैल्यू मालूम करना है, यानी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्स एक्सिस फाइंड करना है। तो क्या बन जाएगा ये, आई एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये जो इसके साथ में जो मल्टीप्लीकेशन में 2 था इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा, मतलब आई जेड अपॉन 2। ठीक है। अब आई एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, आई जेड का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2, और ऑलरेडी यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, मतलब आई एक्स इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 4। यानी डायमीटर के लिए और डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो कितना रहेगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी क्यूरी है इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।